Subscribe to One India channel and never miss an update. Just 2 days ahead of the crucial elections in West Bengal, we are having a quick conversation with the BJP leader who has seen and participated in politics in the state up close and personally. हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आशीष सरकार। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि बंगाल में आपकी पार्टी का जीतना या अच्छा परफॉर्मेंस कितना मायने रखता है, क्योंकि आपका सारा फायर पावर प्रधानमंत्री से लेके सारे स्टार कैंपेनर्स वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड थे अब तक। देखिए, हम जब भी चुनाव लड़ते हैं वो हम ये मानते हैं कि ये राष्ट्र के लिए एक निर्माण का काम है और उसमें पूरी ताकत झोंक के करते हैं, चाहे वो बहुत छोटा सा किसी नगर निगम का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव। बंगाल का चुनाव इस समय देश की अस्मिता का प्रश्न है, देश की स्थिरता का प्रश्न है। देश के अंदर जो एक अजीब सा वातावरण पैदा किया जा रहा है देश विरोधी ताकतों को, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का प्रश्न है। इसलिए हम पूरे दम से लगे हैं और इसी दम से लगने के बाद में हम चुनाव में उतरे हैं और हमने टारगेट किया है हम 200 प्लस सीटें लाएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2 मई को जब आप चुनाव के परिणाम देखेंगे तो आप स्तंभित रह जाएंगे कि 200 को पार करके हमने चुनाव जीता। सर, आप बंगाल से ही हैं, वहां का कल्चर आप जानते हैं, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी एक कल्चरल शिफ्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, लाइक दी ऑपोजिशन एलिजेस? क्योंकि दुर्गा माँ की जय की जगह जय श्री राम के नारे लगाना ये गलत नहीं है, लेकिन अलग जरूर है। कल्चरल शिफ्ट नहीं, हम उस कल्चर को प्रगाढ़ कर रहे हैं, पुख्ता कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। इसका आशुतोष मुखर्जी को क्या आप भूल जाएंगे? क्या आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता को भूल जाएंगे? क्या बंगाल की धरती उन वीरों को भूल जाएगी जिसने बलिदान करके इसमें राष्ट्रवाद की गंध भरा है? आप दुर्गा माता की जैसे पहले क्या राम ने पहली पूजा तो माता दुर्गा की थी? आखिर पहला भक्त तो राम ही थे, तो जय श्री राम बोलने में क्या आपत्ति होने वाली है? और स्वयं अब तो ममता बनर्जी भी जय सिया राम बोल रही हैं, कम्युनिस्ट जय श्री राम बोल रहे हैं। तो इसमें माँ दुर्गा के साथ में एक भक्त और भगवान तो दोनों ही एक ही रूप होता है। भगवान राम पहले भक्त थे, उन्होंने अकाल बोधन किया था और माँ को स्थापित किया था। और हमारे जो शाक्त बंधु हैं बंगाल में, जो ज्यादातर लोग शाक्त हैं यानी देवी की पूजा करते हैं, तो वो देवी की पूजा से पहले तो राम की पूजा होती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माँ दुर्गा तो हमारी इष्ट देवी है। जी सर, बीजेपी बंगाल में कभी पावर में नहीं थी। इट इज व्यूड ऑलवेज एज अ हिंदी बेल्ट पार्टी। तो क्या बीजेपी बंगाल को समझती है? आप कैसे कहते हैं कि हिंदी बेल्ट पार्टी? बीजेपी का उत्थान शुरुआत कब हुई थी? आप जाइए श्याम बाजार के अंदर, अभी भी 32 नंबर का वो बिल्डिंग है जिसके द्वितीय मंजिल के ऊपर माननीय गुरुजी यानी गोलवरकर जी, जो द्वितीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इन लोगों के बीच में बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर जो बीज पड़ा था जनसंघ का, भारतीय जनसंघ का, वो बंगाल की धरती पर पड़ा था। ये बात अलग है कि धरती का बीज अब फैला है सारे भारत के अंदर और भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं, ये गलत धारणा है आपकी। ये पूरे भारत की पार्टी है और जहां जहां पर भी हिंदू संस्कृति है इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की काम होता है। ओवरसीज भारतीय जनता पार्टी काम करती है, इंग्लैंड में, अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में, रशिया में हम काम कर रहे हैं, अफ्रीका में हम काम कर रहे हैं। हमारी जो भारत की जड़ें जहां जहां तक हैं भारतीय संस्कृति की, धर्म की, शिक्षा की, संगीत की, वहां वहां तक हमारा काम है। और भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय ज्ञान और भारतीय जो पूरा कल्चर है उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की कल्पना का हम केवल मात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम इस राष्ट्र को दोबारा से जगाने आए हैं और हम जगाएंगे, जगा के इस राष्ट्र को विश्व के सर्वोत्तम क्षेत्र में स्थापित करेंगे, ये हमारा प्रण है। तो बंगाल में अभी खेला होबे इज द स्लोगन। एक वक्त था सर जब ममता बनर्जी
आपके ही टीम में थी, बीजेपी के ही दल में थी, वो एलाई बेटर थी या वो ओपोनेंट के रूप में बेटर है? देखिए, मैं किसी के व्यक्तिगत राजनीतिक पर मामले में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अटल जी ने हर समय ममता बनर्जी को अपनी बहन माना है। अटल जी स्वयं गए और ममता बनर्जी की माता जी के पैर छुए थे उन्होंने। तो हम किसी भी मातृशक्ति को, चाहे वो कितना भी कोई भी हो, चाहे हमारा विद्रोही हो, हम माता के रूप में मानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी सत्ता सुख के आगे वो देश के और प्रदेश की और बंगाली अस्मिता को दांव पे लगा रही है। ये हमें स्वीकार नहीं है। हम हारना मंजूर करेंगे। हम जेलों में रहना हमने स्वीकार किया। आपातकाल आया, 19 महीने तक हम जेल में रहे, ये हमने स्वीकार किया। लेकिन हमने श्रीमती गांधी के सामने घुटने नहीं टेके। हमने उसी श्रीमती गांधी को किसी समय दुर्गा कहा था जब 71 का युद्ध जीता था। तो हम महिलाओं की हम प्रशंसा करते हैं, हम इज्जत करते हैं, हम दुर्गा के पूजक हैं, हम काली के पूजक हैं। लेकिन अगर वही महिला शूर्पणखा बन जाती है तो उसकी नाक काटने में भी हमें शर्म नहीं आई। सर, वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आप चुनाव के बाद का चैलेंज कह रही हैं, चुनाव से पहले का चैलेंज? चुनाव से पहले का चैलेंज है बंगाल के अंदर न्याय व्यवस्था नहीं है। बंगाल के अंदर सारी राजनीति, सारी सत्ता, सारा प्रशासन गुंडे, माफिया और देशद्रोहियों के हाथ में है। पुलिस वहां हाथ बांध के खड़ी रहती है। माफिया और राजनीतिक माफिया सारे अर्थतंत्र के ऊपर काबिज हो गए हैं। कोयला खनन से लेकर महिलाओं के प्रसार या महिलाओं का जो यहाँ से तस्करी होती है, बच्चों की तस्करी होती है, यहाँ से गायों की तस्करी हो रही है। पूरा का पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है बंगाल के अंदर नहीं है। इसलिए आज जो सरकार सत्ता में है वो घबरा रही है, वो गुंडागर्दी करना चाहती है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार मान के आगे बढ़ रहे हैं और इन लोकतांत्रिक मूल्यों को हम जीत कर स्थापित करेंगे, ये हमारा प्रण है। आशीष सरकार जी, डॉक्टर सरकार, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम दिस मॉर्निंग। थैंक यू।